सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, मैं आपका दोस्त रोहित स्वागत करता हूं आपका हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल टीच विद रोहित में। तो साथियों, आज की वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश वेरियस वैकेंसी 2023 के बारे में। तो साथियों, अभी हाल ही में जो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट में 61,000 प्लस पदों पर यहाँ पर भर्तियाँ निकली हैं यूपी पुलिस डिपार्टमेंट में। तो साथियों, पूरी जानकारी आज की वीडियो में हम आपको यहाँ पर देंगे। तो साथियों, सबसे पहले तो यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं और आज की वीडियो में डिटेल में जानते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट में कौन कौन से पदों पर भर्तियाँ निकली हैं और क्या क्या उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले साथियों, जो फर्स्ट नंबर पे आती है वो है हमारी यूपी पुलिस कांस्टेबल। तो कांस्टेबल में आपकी जो है 60,000 प्लस वैकेंसीज पर यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म निकले हैं। तो साथियों, पूरी जानकारी यहाँ पर आपको इस आर्टिकल के माध्यम से देंगे। ये आर्टिकल हमारा पब्लिश किया है सरकारी network.com की तरफ से। और जॉब लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश। मंथली सैलरी आप देख सकते हैं 21,700 से 69,100 रुपीज़ यहाँ पर मंथ सैलरी दी गई है। और ये जो एग्ज़ाम है वो यूपी पुलिस रिक्वायरमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड यानी कि UPPRPB बोर्ड के द्वारा यहाँ पर कंडक्ट किया जाता है। तो चलिए साथियों, इम्पोर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स में साथियों आप देख सकते हैं स्टार्टिंग डेट इसके लिए जो है 27/12/2023 यानी कि 27 दिसंबर 2023 से इसके लिए एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। और लास्ट डेट इसके लिए है 16 जनवरी 2024। तो रात के 12 बजे तक आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो साथियों, उसके बाद में करेक्शन के लिए आपकी 18 जनवरी 2024 दी गई है। यदि आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो करेक्शन आप 18 जनवरी से पहले उसमें कर सकते हैं। एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड अभी आया नहीं है यहाँ पर, तो इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब भी आता है तो आपको बता दिया जाएगा। तो साथियों, अब एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। तो कांस्टेबल के लिए आपकी ऑल कैंडिडेट्स, तो हमारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर, तो सभी के लिए 400 रुपये पर कैंडिडेट यहाँ पर फीस रहती है। और ऑनलाइन मोड में आपकी फ़ीस यहाँ पर पे होगी। उसके बाद में एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो एज लिमिट में फॉर मेल आपकी 18 से 25 साल होनी चाहिए। और एज लिमिट आपकी 1 जुलाई 2023 यहाँ पर लगाई गई है। और फीमेल के लिए 18 से 28 साल, तो मेल के लिए 18 से 25 और फीमेल के लिए 18 से 28 साल। एज रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ पर मिलेगा, यानी कि एज में छूट भी आपको मिल सकती है रूल्स के हिसाब से। उसके बाद में सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आप देख सकते हैं सबसे पहले आपका एक रिटर्न एग्जाम होगा, एक ही एग्जाम होगा। उसके बाद में DV होता है यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद में आपके जो PST एंड PET टेस्ट होते हैं, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसमें आपकी रेस वगैरह एंड चेस्ट एंड हाइट मेजरमेंट वगैरह होती है। उसके बाद में मेडिकल एग्जामिनेशन। तो ये आपकी सिलेक्शन प्रोसेस है। उसके बाद में जो आपकी पोस्ट है वो कांस्टेबल की है। यहाँ पर पद मैंने आपके अभी बताए थे 60,000 प्लस यानी कि 60,244 यहाँ पर टोटल पोस्ट आपकी है। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th क्लास पास फ्रॉम अ रेकग्नाइज्ड बोर्ड, यानी कि यहाँ पर आपकी 12th क्लास पास होनी चाहिए कोई से बोर्ड से। यदि आपने 12th पास की है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हों। अब साथियों, बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी के बारे में। तो जनरल के लिए यहाँ पर आपकी टोटल 24,102 वैकेंसीज हैं। EWS के लिए है 6,024, OBC के लिए है 16,264 पोस्ट, SC के लिए है 12,650, ST के लिए है 1,204। टोटल आपकी 60,240 पोस्ट यहाँ पर दी गई है। उसके बाद में साथियों रिटर्न एग्जाम पैटर्न के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 के हिसाब से। टाइम ड्यूरेशन यानी कि 2 घंटे में आपको अपना पेपर जो है वहाँ पर अटैम्प्ट करना है। एग्ज़ाम मोड आपका जो है ऑफलाइन होगा, OMR बेस्ड। तो साथियों, बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो सब्जेक्ट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं 4 सब्जेक्ट आपके यहाँ पर एग्ज़ाम में आएंगे। तो सबसे पहले है जनरल नॉलेज, जिसमें आपके 38 यानी कि 38 क्वेश्चन आएंगे, 76 यानी कि 76 मार्क्स के। उसके बाद में जनरल हिंदी आपकी आएगी, वह उसके आपके 37 क्वेश्चन आएंगे 74 मार्क्स के। न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी 38 क्वेश्चन उसके आएंगे आपके और 76 मार्क्स के वो आपके होंगे। उसके बाद में साथियों मेंटल एप्टीट्यूड या IQ या रीजनिंग एबिलिटी की बात करें तो उसमें 37 क्वेश्चन आपके यहाँ पर आएंगे जो आपके 74 मार्क्स के होंगे। यानी कि टोटल क्वेश्चन आपके यहाँ पर 150 यानी कि 150 क्वेश्चन आपके टोटल यहाँ पर होंगे। और 300 मार्क्स का यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा। तो साथियों, एक क्वेश्चन आपका जो है 2 मार्क्स का यहाँ पर दिया गया है।
उसके बाद में साथियों फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात कर लेते हैं हम फॉर फीमेल मेल एंड फीमेल के बारे में। तो कैटेगरी देख लेते हैं। यू आर ओबीसी एंड एससी के लिए हाइट कितनी होनी चाहिए? 168। ध्यान रखिए साथियों, मेल कैंडिडेट्स के लिए ये आपका दिया गया है। यू आर ओबीसी एंड एससी के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और चेस्ट आपकी 79 से 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एसटी कैंडिडेट्स के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और 77 से 82 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए। तो ये आपकी मेल कैंडिडेट्स के लिए है। अभी बात कर लेते हैं फीमेल के लिए। तो यू आर ओबीसी एंड एससी कैटेगरी में 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए और मिनिमम वेट जो है आपका 40 kg यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आपकी कोई भी चेस्ट मेजरमेंट नहीं होगी। और एसटी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट आपकी 147 सेंटीमीटर एंड मिनिमम वेट जो आपका 40 kg यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जिसमें आपकी रेस होती है तो वो दी गई है। मेल कैटेगरी के लिए आपकी है 7.8 किलोमीटर रेस डिस्टेंस जो आपको 25 मिनट में कवर करना है। टाइम ड्यूरेशन आपकी 25 मिनट वहाँ पर रहती है और 4.8 किलोमीटर रेस आपका डिस्टेंस यहाँ पर दिया गया है। और फीमेल के लिए बात करें तो 2.4 किलोमीटर आपको 14 मिनट में यहाँ पर कंप्लीट अपनी कर लेनी है। ये आपकी जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यहाँ पर रहता है। तो साथियों यदि आप इस पोस्ट में इंटरेस्टेड हैं, यदि आपको लगता है कि आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो भी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यदि आप उनको फुलफिल कर रहे हैं, जैसे कि एज लिमिट हो गई आपकी और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गई है, तो उसके बाद में आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको चले जाना है और वहाँ पर आपको एक यूपी पुलिस कांस्टेबल के नाम से एक लिंक मिलेगा, वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही जो है आपका फॉर्म जो है वहाँ पर ओपन हो जाएगा, तो वहाँ से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। यदि आप फॉर्म फिल करवाना चाहते हैं तो हमसे भी आप फॉर्म फिल करवा सकते हैं। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक मेल आईडी दी गई है, वहाँ पर आपको उसके लिए साथियों डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी दी गई है, उस मेल आईडी पर आपको यस लिखना है। यस जैसे ही आप टाइप करेंगे तो आपके पास हमारा जो है व्हाट्सएप नंबर है वो सेंड कर दिया जाएगा और उस पर आपको जो है अपनी सभी डिटेल्स सेंड कर देनी है, अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर देने हैं। उसके बाद में आपको जो है ऑनलाइन फॉर्म भर दिया जाएगा। और साथियों इसके लिए जो भी फीस वगैरह हमने आपको बताई है उसमें प्लस 150 रुपये आपको ऐड कर देने हैं, जो हमारी जो है फीस रहती है फॉर्म अप्लाई करने की। तो इस प्रकार से आप अपना जो है ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। तो साथियों ये थी यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। अभी आगे और भी जो हमारी वैकेंसीज है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो साथियों यूपी पुलिस कांस्टेबल के बाद में आप क्या जाती है यूपी पुलिस प्रोग्रामर वैकेंसीज 2023। तो साथियों इसके बारे में भी डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। तो साथियों सबसे पहले जॉब लोकेशन आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश यहाँ पर दी गई है। मंथली सैलरी आप देख सकते हैं 44,900 से 1,42,400 रुपये पर मंथ आपकी यहाँ पर सैलरी दी गई है। और यूपी पुलिस रिक्वायरमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड यानी कि यूपीपीआरपीबी के द्वारा ये आपका एग्ज़ाम जो है कंडक्ट किया जाता है। और यूपी पुलिस प्रोग्रामर ग्रेड सेकंड रिक्वायरमेंट आपकी यहाँ पर रहती है। तो साथियों इम्पोर्टेंट डेट्स में देख लेते हैं। तो इसके लिए स्टार्टिंग डेट जो आपकी रहती है वो है 7 जनवरी 2024, यानी कि 7 जनवरी से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए लास्ट डेट आप देख सकते हैं 28 जनवरी। करेक्शन के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर 30 जनवरी 2024, यानी कि 30 जनवरी 2024 तक आप अपनी एप्लीकेशन में यहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद में साथियों बात आती है एप्लीकेशन फ़ीस की। तो यहाँ पर भी आपकी ऑल कैंडिडेट्स के लिए 400 रुपये पर कैंडिडेट फीस रहती है। ऑनलाइन मोड में आपकी यहाँ पर फीस जो है पे होती है। उसके बाद में साथियों एज लिमिट की बात आती है। तो एज लिमिट आप यहाँ पर 21 से 30 साल देख सकते हैं और 1 जुलाई 2023 से आपके यहाँ पर एज लिमिट रहती है। बर्थ डेट भी आप देख सकते हैं 1 जुलाई 1993 से 1 जुलाई 2002 वाले कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन यानी कि एज में छूट भी आपको रूल्स के हिसाब से यहाँ पर मिलती है। उसके बाद में साथियों सिलेक्शन प्रोसेस आप किया जाती है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में रिटन एग्जाम होता है आपका, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होएगा। उसके बाद में आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है। उसके बाद में साथियों टोटल पोस्ट एड क्वालिफिकेशन यहाँ पर देख लेते हैं। तो पोस्ट नेम आप देख सकते हैं प्रोग्रामर ग्रेड सेकंड। टोटल पोस्ट आपकी 55 यानी कि 55 यहाँ पर दी गई है।
और क्वालिफिकेशन है आपकी। तो साथियों क्वालिफिकेशन में आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्रेजुएशन विद NIELIT ए लेवल एग्जाम पास्ड और BSc इन कंप्यूटर साइंस IT इलेक्ट्रॉनिक्स और PGDCA। तो साथियों ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए विद ए लेवल एग्जाम पास्ड, यानी कि ए लेवल एग्जाम यदि आपने पास किया है और आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और यदि आपके पास ये नहीं है तो BSc इन कंप्यूटर साइंस आपके पास होनी चाहिए, या फिर BSc इन IT, या फिर BSc इन इलेक्ट्रॉनिक्स और PGDCA। तो ये आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी गई है। उसके बाद में साथियों आपकी कैटेगरी वाइज पोस्ट वैकेंसीज दी गई हैं। तो टोटल पोस्ट आपकी 55 यहाँ पर दी गई हैं, जिनमें से 24 जनरल के लिए है, EWS के लिए 5 है, OBC के लिए 14 है, SC के लिए 11 है, ST के लिए 1 है। तो टोटल पोस्ट आपकी 55 यहाँ पर हो जाती हैं। अब साथियों यदि आप इस वैकेंसीज में इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा 7 जनवरी को, तो वहाँ से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो साथियों ये थी आपकी यूपी पुलिस प्रोग्रामर के लिए वैकेंसी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो साथियों यूपी पुलिस प्रोग्रामर वैकेंसीज के बाद में आपकी आ जाती है यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर वैकेंसी। तो साथियों यहाँ पर आप जॉब लोकेशन देख सकते हैं उत्तर प्रदेश। मंथली सैलरी देख सकते हैं 25,500 से 81,100 रुपये पर मंथ आपकी यहाँ पर सैलरी रहती है। और जॉब बेसिस परमानेंट आपको यहाँ पर रखा जाता है। वो जो हमारा बोर्ड है वो है यूपी पुलिस रिक्वायरमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड। वैकेंसी है यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर। तो साथियों इम्पोर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार्टिंग डेट इसके लिए है 7 जनवरी 2024, यानी कि साथियों आपकी ऑपरेटर और प्रोग्रामर दोनों वैकेंसीज आपकी 7 जनवरी 2024 से आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट डेट यहाँ पर रहती है 28 जनवरी 2024, करेक्शन आप 30 जनवरी 2024 तक कर सकते हैं। तो साथियों ये आपकी एग्ज़ाम डेट्स हैं, इम्पोर्टेंट डेट्स। उसके बाद में एप्लीकेशन फ़ीस आ जाती है। तो साथियों यहाँ पर 400 रुपये सभी कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फ़ीस रहती है। उसके बाद में एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो एज लिमिट आप देख सकते हैं 18 से 28 साल, और एज लिमिट जो आपकी 1 जुलाई 2023 के हिसाब से यहाँ पर रखी गई है। और बर्थडे आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 जुलाई 1995 से 1 जुलाई 2005 वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और एज रिलैक्सेशन यानी कि एज में छूट भी आपको रूल्स के हिसाब से यहाँ पर दी जाती है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर ले, रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद में आपका एक टाइपिंग टेस्ट होगा क्योंकि आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद में फाइनल सिलेक्शन आपको यहाँ पर दिया जाता है। उसके बाद में टोटल पोस्ट एंड क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड A की यहाँ पर आपको पोस्ट दी जाती है। 930 यहाँ पर टोटल वैकेंसीज आपकी दी गई हैं। क्वालिफिकेशन में आपकी 12th पास्ड इन फिजिक्स एंड मैथ्स एंड O लेवल कंप्यूटर कोर्स आपके पास होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग या IT या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। और उसके साथ में टाइपिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इंग्लिश का आपके 30 वर्ड्स पर मिनट एंड हिंदी आपकी 25 वर्ड्स पर मिनट। तो ये आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी गई है। उसके बाद में साथियों कैटेगरी वाइज वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। तो टोटल वैकेंसी 230 है, जिसमें से आपकी जनरल के लिए 81 है, EWS के लिए 91 है, OBC के लिए 249 है, SC के लिए 193 है, ST के लिए 16 है। तो इस प्रकार से 930 पोस्ट को आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पर बांटा गया है। तो साथियों यदि आप इस पोस्ट में इंटरेस्टेड है तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 7 जनवरी 2024 से आपका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, जो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो साथियों वहाँ से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इन सभी पोस्ट के लिए यदि आप हमसे अप्लाई करवाना चाहते हैं तो ऑनलाइन आपका यहाँ पर अप्लाई हो सकता है। उसके लिए आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से ईमेल पर यस टाइप करना है। उसके बाद में आपको व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा, वहाँ पर आपको अपनी सभी डिटेल्स सेंड कर देनी है और जो भी आपकी पेमेंट रहती है वो आपको पे कर देनी है। तो साथियों अब तक हमने 3 वैकेंसीज के बारे में बात की है, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस प्रोग्रामर एंड कंप्यूटर ऑपरेटर। तो साथियों अब बात करते हैं यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर स्पोर्ट्स कोटा वैकेंसी 2023 के बारे में।
जॉब लोकेशन आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश। पे स्केल यानी कि इनकम यहाँ पर आपको 9,300 से 34,800 रुपये पर मंथ यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो साथियों सब इंस्पेक्टर की आपके यहाँ पर पोस्ट रहती है स्पोर्ट्स कोटा में, यानी कि यहाँ पर आपको स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए। तो इम्पोर्टेंट डेट्स पर आ जाते हैं। तो साथियों इम्पोर्टेंट डेट्स में आप देख सकते हैं स्टार्टिंग डेट इसके लिए है 20 दिसंबर 2023, यानी कि इसके लिए अप्लाई प्रोसेस अभी शुरू है। और 9 जनवरी 2024 तक आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और 11 जनवरी तक आपको इसकी फ़ीस भी पे कर देनी है। इसके लिए आपकी फिजिकल होगी और उसके बाद में एडमिट कार्ड आएगा। उसके लिए डिटेल्स अभी अवेलेबल नहीं है। एप्लीकेशन फ़ीस आप देख सकते हैं 400 रुपये सभी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर दी गई है। पर कैंडिडेट आपकी 400 रुपये फ़ीस रहती है। उसके बाद में एज लिमिट की बात कर लें तो 21 से 27 साल आपकी एज होनी चाहिए। और एज लिमिट एज ऑन 1 जुलाई 2023, यानी कि 1 जुलाई 2023 से आपकी यहाँ पर एज होनी चाहिए। बर्थडे आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 जुलाई 1996 से 1 जुलाई 2004। तो साथियों इन दोनों डेट्स के बीच में आपकी जो है बर्थडे होना चाहिए। उसके बाद में द एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर रूल्स, तो आपको एज में छूट भी मिलेगी रूल्स के हिसाब से। तो अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा, स्पोर्ट्स ट्रायल होगा, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर आपका कोई भी एग्जामिनेशन नहीं होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्टिकल के माध्यम से। इसके लिए आप जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो सब इंस्पेक्टर मेल के लिए आपकी टोटल पोस्ट 96 है, जिसके लिए आपकी ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए, ग्रेजुएशन डिग्री। एंड सब इंस्पेक्टर फीमेल के लिए 35 टोटल पोस्ट आपकी यहाँ पर दी गई है, जिसमें आपका स्पोर्ट्स गेम सर्टिफिकेट ये आपकी बोथ के लिए दी गई है, मेल एंड फीमेल के लिए। एक आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री और सेकंड आपके पास स्पोर्ट्स गेम सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो वाटर स्पोर्ट्स के लिए आपकी टोटल 6 वैकेंसीज हैं, पुरुष की, महिलाओं की नहीं है। वॉलीबॉल के लिए 2 पुरुष के लिए है, 2 महिलाओं के लिए। फुटबॉल के लिए 2 पुरुष के लिए है, महिलाओं के लिए नल है। कबड्डी के लिए 2 पुरुष के लिए है, 2 महिलाओं के लिए है। साइकिलिंग के लिए 1 पुरुषों के लिए है, महिलाओं के लिए नील है यहाँ पर। तो इस प्रकार से वैकेंसी डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं, आप इसे देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसके लिए भी लिंक मिल जाएगा। तो साथियों ये यहाँ पर इसकी फुल डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। तो अभी आप यदि इंटरेस्टेड हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई प्रोसेस अभी इसकी स्टार्ट है, तो ऑनलाइन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप हमसे भी अप्लाई करवा सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको तरीका बताया हुआ है कि किस प्रकार से आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है। तो साथियों आज की वीडियो में हमने आपको यूपी पुलिस की 4 पोस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामर, कांस्टेबल एंड साथ में आपको यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर जो कि स्पोर्ट्स कोटा में यहाँ पर दिया गया है। तो इन 4 पोस्ट के बारे में आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन दी है। तो यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और साथियों यदि आप चाहते हैं कि इसके लिए हम अप्लाई करें तो आपको मैंने तरीका बता दिया है। डिस्क्रिप्शन में आपको मेल आईडी मिलेगी, वहाँ पर आपको यस हमें लिखकर सेंड करना है। उसके बाद में आपको एक व्हाट्सअप नंबर दिया जाएगा, उस व्हाट्सअप नंबर पर आपको अपनी डिटेल्स जो है भेज देनी है। और पेमेंट जो आपकी जो भी फीस यहाँ पर लगती है आपकी और साथ में जो भी हमारे चार्जेज होते हैं वो भी पे कर देने हैं। तो साथियों इस प्रकार से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि इस प्रकार के अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। तो धन्यवाद।